जी, तो नाज़रीन हम बात कर रहे हैं वर्टाइगो के हवाले से। तो चक्कर आने जब शुरू होते हैं तो क्या अलामात सामने आती हैं? अब उस बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी वो सिम्पटम्स हैं जो हमारे सामने आती हैं। वैसे तो पर्सन आपके सामने जब पेशेंट आता है वो बताता है कि मेरा दिमाग घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको और क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये चीज़ के हवाले से आपको गाइड करती चलूँ कि जब किसी को चक्कर आते हैं उसके साथ ही साथ उसको नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, यानी उसे मतली की कंडीशन होती है, उसे वॉमिट आने लगती है, कुछ इस तरह की कंडीशन होती है, उसका हेयरिंग लॉस होने लगता है, यानी उसको आवाज़ें कम सुनाई देने लगती हैं, या यूँ कह लीजिए कभी एक कान बंद हो जाता है, कभी दूसरा कान बंद हो जाता है, या यूँ भी होता है कि दोनों ही कानों में आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही होती, ऐसा भी होता है। और इसके साथ ही साथ रिंगिंग होने लगती है ईयर्स में, यानी कि कानों में घंटियां बजने की आवाज़ भी आने लगती है, ऐसा भी होता है। इसके साथ ही साथ लॉस ऑफ जो है ना वो बॉडी फ्लूइड्स होता है, यानी समटाइम ऐसा होता है किसी को डायरिया की कंडीशन अगर हुई है या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के वो लॉस कर जाते हैं और उससे भी ये चक्कर आने की कंडीशन डेवलप करती है। और सम टाइम फिर ये इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है कि इसके साथ ही साथ फेंटिंग कंडीशन हो जाती है। तो ये वो अलामात हैं जो पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। और अगर बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप एक और चीज़ देखेंगे, पेशेंट का रंग जो है वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है और उसकी जो कंडीशन है, यानी आप हाथ पांव अगर देखें तो वो भी ठंडे होने लगते हैं। तो इसका ताल्लुक जो है उसके ब्लड प्रेशर लो के साथ होता है। या सम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करें और इसको कीनली देखें तो ये सम टाइम जो है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ को ज़रा डिस्टिंग्विश ज़रूर कीजिए कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी है, यानी कि इन तमाम एसोसिएटिंग सिस्टम के साथ साथ इन अलामात के साथ साथ अगर क्या है कि पसीना शदीद किस्म का पेशेंट को आना शुरू हुआ है तो ये हार्ट इशू भी हो सकता है। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करें, फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें या फौरी तौर पे फर्स्ट एड मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही साथ नाज़रीन आपसे ये चीज़ भी, जहाँ डाइट के हवाले से बताया, चंद एक और चीज़ें, जैसे राइस में भी जो है विटामिन B1 होता है, नूडल्स में भी ये चीज़ मौजूद होती है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स जो हैं, यानी सूरजमुखी के जो बीज हैं, इनमें भी ये विटामिन होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आम प्रोडक्ट जो मैंने आपसे शेयर की वो जो है दही है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो है मटर का सीज़न है, मटर भी जो है उनमें बहुत ज़्यादा होता है विटामिन B1। अब हम बात कर लेते हैं इस हवाले से कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे ये पता चल सकता है कि पेशेंट को जो है वर्टाइगा का प्रॉब्लम है तो किस वजह से है। तो इसके लिए लंबर जो है वो भी पंक्चर होता है। लंबर पंक्चर जो है उससे पता चलता है कि कहीं दिमाग और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं है। उस टेस्ट में हमें ये चीज़ पता चल जाती है। MRI में भी बहुत सारे जो हिस्से हैं बॉडी के उनसे रिलेटेड पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। आया कोई ट्यूमर है या कोई इंजरी हुई पर्सन को। इंजरी से एक बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रॉमा या इंजरी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई चोट ही लगी है, आपका कोई एक्सीडेंट ही हुआ है तो ऐसा हुआ है। सम टाइम आप घर में मौजूद होते हैं और क्या होता है कि कोई दरवाज़ा आपको लग जाता है सर पे, तो उसकी वजह से भी जो ट्रॉमा होता है, जो शॉक की कंडीशन होती है, वो भी चक्कर आने की वजह बन सकती है और उसकी वजह से भी आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ है। इसके साथ ही साथ वॉलिंग टेस्ट होता है जिसे हम गेटिंग टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि पर्सन का इक्विलिब्रियम चेक किया जाता है कि उसकी चाल जो मुतासर है वो किस वजह से है और वो वर्टाइगो जो है वो यानी लड़खड़ा के पर्सन चल रहा है तो उसकी क्या वजह है। उसकी एक वजह जो है वो पैरालिटिक कंडीशन भी हो सकती है, यानी आपके सेरेब्रल एनीमिया जिसे कहा जाता है, यानी कि ब्रेन में अगर ब्लड प्रॉपरली नहीं जा रहा और ये पैरालिटिक कंडीशन पैदा कर देता है, यानी दिमाग का फालिज कर देता है पर्सन को और उसकी वजह से भी ऐसी कंडीशन हो जाती है। ये एक आम सी वजह है चक्कर आना, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इस आम सी बात को इग्नोर ना किया करें, लेकिन इसको ज़रूर फोकस करें, इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वजह जो है वही इम्पोर्टेंट है। आम तौर पे तो चक्कर आ ही जाते हैं किसी को भी, यानी बैलेंस ख़राब होना एक आम वजह है, जैसा कि आपको बताया। इसी तरह कान की इन्फेक्शन एक आम वजह है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात जिनका मैंने आपसे डिस्कस किया
कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वजूहात हैं कि अगर आप उन पे फोकस नहीं करते तो वो किसी सीरियस प्रॉब्लम की तरफ जा सकती हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखा करें और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, अपनी डाइट को मेंटेन रखा करें और वो एहतियाती तदाबीर भी जहन में रखें कि जो आपसे डिस्कस की जाती हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और चक्कर आने की कंडीशन जो है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सेंसेशन है, एक कैफियत है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है इंडिकेट करती है। यानी उसकी कोई भी वजह हो सकती है, वो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है, वो ग़िज़ाइयत की कमी भी हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खाना खाते ही नहीं हैं और उनके पीछे उनकी जो मदर्स हैं वो बहुत परेशान हो रही होती हैं। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डाइट का उनके ख्याल रखें, क्योंकि न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो बहुत बड़ी वजह है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अगर किसी को कोई वीकनेस होती है, कोई चक्कर आने शुरू होते हैं या बॉडी फ्लैश लूज़ करना शुरू हो जाता है, तो हमारी मेडिसिन सिलेशिया बहुत अच्छा काम करती है। होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है जो डील करती हैं इस कंडीशन को और पर्सन जो है वो रिवाइव कर जाता है और इन कंडीशन से बचता है। आपको ये बताती चलूँ कि चक्कर का ताल्लुक़ कहा जाता है कि दिमाग के साथ है, लेकिन बेसिकली दिमाग के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ जो है वो है इनर ईयर के साथ ही है। लेकिन एसोसिएटिक रीज़न में जो है वो बन जाता है ताल्लुक़ कि कहीं कोई ऐसा मसला अगर किसी को हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है कि चक्कर आ जाएं, लेकिन दिमाग के साथ इसका एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब तक कि उसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आ जाती या ब्लड फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ जाती। तो ये वो बातें हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं।